भूल तुम रही हो कि ये कौन है, और अपमान इनका नहीं, माता रानी का हुआ है। और मैं गलत नहीं कह रही हूँ, ये आप भी जानती हैं। वैसे भी माया वही करती है जो माया की नजरों में सही है। बड़ों का अपमान किसी की भी नजर में सही नहीं होता, क्योंकि बड़े भी ईश्वर समान ही होते हैं। और ये संस्कार हमारे परिवार के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आइंदा ये याद रखना। विश्वंभरी अखिल विश्वतरी जनेता, विद्याधरी वदन मावस जो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धिया, मां पाई ओम भगवती भव दुख कापो। ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं खुद हैरान हूँ बिंदिया, अचानक ये घर हमारा हो गया और फिर लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? माया, नाम तो पता चल गया ना आज। बिंदिया, इट्स नॉट फनी। देखो, अब हमें ये सोचना है कि इस माया के बारे में हमें किससे और कैसे पता लग सकता है। पहला सुराग, दादी माँ। देखा नहीं वो उन्हें कैसे मान दे रही थी? सबके रिएक्शन से लग तो ऐसे ही रहा था कि माया के बारे में सब लोग जानते हैं, हम तीनों के अलावा। कैसी पहेली है ये माया? और मेरी मम्मी जी की लैंग्वेज में व्हाट, सॉलिड व्हाट। देखा नहीं कैसे सुना दिया था उन्होंने जी काका को। अरे बापूजी तक को नहीं छोड़ा इसने। पता नहीं अब हमारे और क्या हाल करेगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है भाभी। बात तो सचमुच चिंता की ही है भावना, और हम तो दोनों तरफ से कुएं और खाई के बीच में फंस गए। ना तो घर छोड़ सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। आय आय, जो इसी घर में रहना पड़ा तो माया की तो कितनी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। डोंट फील बैड। जली कटी बातें वो मुझे नहीं, मैं उसे सुनाऊंगी। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ जो डर के बैठ जाऊं। कोकिला किसी से नहीं डरती। अरे भाभी, आप क्यों भूलती हैं कि वो इस घर की मालकिन है। भावना, घर सासू माँ के नाम पर है। जिस चीज पर सास का नाम होता है, बहू का उस पर बराबर हक होता है। कहाँ? तो जब उसने आपका कमरा छीन लिया तब आपने उसे क्यों कुछ नहीं कहा? मैं चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। हर बार तो कोकिला की मनमानी नहीं चल सकती भावना, और कोकिला ये भूलकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। इस बार उसके सामने हम जैसे सीधे साधे लोग नहीं, बल्कि तेज तर्रार माया है। छठी का दूध याद दिला देगी वो उसे। भाभी, अब हमारा क्या होगा? अब तो हमें बस तेल और तेल की धार देखनी है, और धारा किस ओर बहती है
ये देखकर ही कदम उठाएंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये माया आई कहाँ से। अरे बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली सासू माँ। ये उन्हीं की चली हुई चाल है जिसका तोड़ निकालना इतना आसान नहीं है। ऐन वक्त पर माया को मोहरा बनाकर बिसात पर लाकर रख दिया उन्होंने। और जब बाजी दुश्मनों के हाथ में हो ना भावना, तो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने में ही भलाई है। तमाशा देखना है ना, चुपचाप खड़े रहे भावना। बहुत होशियारी मारती है ना कोकिला। अब देखना कैसे माया उसे दिन में तारे दिखाती है। मैं कोई भी बात सिर्फ एक बार बोलती हूँ, बार बार अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है मुझे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि अब ये कमरा मेरा है, फिर बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की आपने? फील बैड, पर ये घर तुम्हारे नहीं, मेरी सास के नाम पर है। ये कमरा हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। नहीं जाऊंगी मैं इस कमरे के बाहर। अरे वाह भाभी वाह, कमाल कर दिया आपने। एक डायलॉग मारा और माया चारों खाने चित। कुछ भी करने से पहले माया एक बार नहीं 100 बार सोचेगी। हाँ। आग है कोकिला, आग अच्छे अच्छों को जला देती है। अरे ये लड़की की तो औकात ही नहीं है मेरे सामने कुछ। ऐसी को तो मैं ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? माया, ये क्या कर रही हो तुम? फैसला अब आपके हाथ में है। अभी भी इसी कमरे में रहना चाहती हैं तो इस कमरे को आपके लायक बना दो।
जल्दी बोलिए, आप जैसों के लिए फिजूल वक्त नहीं है मेरे पास। इस बार तो आग बुझ गई, लेकिन अगली बार ऐसी आग लगाऊंगी कि बुझाते वक्त सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरी की पूरी अरे आप तो चुप ही हो गए। बताइए, अभी भी इसी कमरे में रहना है या इस कमरे से बाहर जाना है? जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, कोकिला चुप रहने वालों में से नहीं है। देख लूंगी मैं। देख लिया ना तमाशा, तो अब जाओ। ये माया तो खूंखार है, खूंखार। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। भगवान, अरे मम्मी जी, क्या हुआ? ये माया की माया जो शुरू हो गई है इस घर में। कोकी भाभी जैसी शेरनी को उसने मुर्गी बना दिया, तो मुझ जैसे गाय का तो पता नहीं वो क्या हाल करेगी। भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? रोहित बचाएगा मुझे। देखा, अभी मैंने मेरे बेटे को याद किया और मेरे बेटे का फोन आ गया। सच्चा श्रवण कुमार है मेरा बेटा, सच्चा श्रवण कुमार। मम्मी जी, 5 दिन से मेरी और रोहित की बात नहीं हुई है। आपके श्रवण कुमार ने आपके लिए नहीं, मेरे लिए फोन किया है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं करता। मम्मी जी, जरा सोचिए ना, अगर आपको फोन करना होता तो वो आपके मोबाइल पर करता, मेरे मोबाइल पर नहीं। ठीक है, गलती हो गई उससे, लेकिन ये फोन तो मैं ही उठाऊंगी। मम्मी जी! माँ, मेरे प्यारे माँ। माँ, मैं रोहित की भी हूँ, लेकिन ये फोन तो मैं ही उठाऊंगी। देखा, देखा, माँ के दिल को सताने का अंजाम। कट गया ना फोन। इतनी देर में मैं फोन पर बात करके आपको फोन दे भी देती। आपकी वजह से मेरी भी बात नहीं हो पाई। रोहित, अरे तुम्हारी याद में मैं मरा जा रहा हूँ। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रोहित, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। माँ, आप बिंदिया का फोन आपने कैसे उठाया? चलो अच्छा है, इसी बहाने आपसे भी बात हो गई। बेटा, तेरी माँ की ममता यहाँ आठ आंसू रो रही है। तुझे मेरी याद नहीं आती बेटा? तूने मुझे कितने दिनों से फोन भी नहीं किया है। बेटा, आकर मुझे यहाँ से ले जा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे माँ, आप भी। माँ, अभी तो मेरे खुद का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। बस एक बार सेटल हो जाऊं, फिर आपको भी बुला लूंगा। बस थोड़े दिन की बात है, तब तक रोज फोन करूंगा ना मैं। ओके, स्माइल प्लीज। माँ, वो विद्या को फोन देना ना प्लीज। क्या है वो, 5 दिनों से बात नहीं हुई ना। रोहित, इस घर में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा याद करती हूँ। मैं भी तुम्हें सबसे ज्यादा याद कर रहा हूँ विद्या। क्या? तुम भी मुझे सबसे ज्यादा याद करते हो? फिर ठीक है। बेटे की शादी करवाना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। है भावना, तेरी बहू के पीछे तो तेरा बेटा है, लेकिन तेरे पीछे वो खूंखार माया। अब तुझे कौन बचाएगा? है भोली गाय, तू तो गई काम से।
नोटिस किया? हाँ, इस घर में इस टंकी का क्या महत्व है ये वो जानती है। I mean, ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई फैमिली मेंबर हो, है कि नहीं? बिल्कुल। हमारे घर के सारे नियम, रस्में, रिवाज, सारी चीजें इन्हें इतनी अच्छी तरीके से पता है। हाँ, लेकिन अब तो उलझन और बढ़ती जा रही है कि ये कौन है। कैसी पहेली है ये? आखिर क्या नाता है इनका इस परिवार से? पूजा के सामान का ये ड्रॉअर कैसे खोलते हैं, ये बात तो सिर्फ घर के लोग ही जानते हैं। दादी माँ ने खुद ये बात मुझसे कही थी। दादी माँ, ये ड्रॉअर खुलता कैसे है? अरे बहू रानी, ये है ना ड्रॉअर ऐसे नहीं खुलता है। ये देखो, पहले इसे खोलकर ये जो चेन है ना, इसे ऐसे खींचो, फिर ये खुलता है। ओह, इसे हमारे परिवार से बाहर का कोई खोल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ये बात जानता ही नहीं है। लीजिए, सबको आरती दे दीजिए। कोकी, ये क्या है? ये इतनी महंगी चादर जलाई किसने? किसने ये हरकत की है? ये घर जिसका है वही तो आग लगा सकता है ना। वो इस घर की नई मालकिन, उसी ने जलाई है ये, केरोसिन डाल के या सलाई से। क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बताओ, बताओ तुम साबित क्या करना चाहती हो ये सब करके? इस घर के साथ तुमने हमारी इज्जत भी खरीद ली है क्या? सेम टू सेम।
आप भी सेम टू सेम आज भी अपनी बीवी की वकालत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते। माया, आवाज नीची। आपसे भी ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ मैं। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं तुमने माया। गलत। द्वारकादास जी ने जो अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, उसके आगे तो मेरे संस्कार भी शर्म से जमीन में गड़ जाएं। कहाँ? पड़ गई ना आपके कलेजे में ठंडक। दूसरों की तरह ये भी मेरे डैडी की बुराई कर रही है। कोकिला बहू, इस हरकत के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही के लाड प्यार का नतीजा है ये। बचपन से सर पे चढ़ा के रखा है आपने अपनी इस बेटी को। हाँ, बेटी हूँ मैं इस घर की।